दोस्तों, आज माह रमज़ान मुबारक की 30 तारीख आखिरी जुमअतुल मुबारक का दिन आ चुका है। और कहते हैं जो शख्स भी रमज़ान मुबारक के आखिरी दिन और आखिरी जुमे को इस तस्बीह को सिर्फ 3 बार पढ़ लेता है, अल्लाह पाक उसके पूरे साल के दिन फेर देते हैं, उसके सारे नसीब खुल जाते हैं। बस 3 बार ये तस्बीह आखिरी जुमे को पढ़नी है। अल्लाह वालों, ये आखिरी दिन है क्योंकि 30 तारीख है और इस्लामी जो महीना होता है वो 30 दिनों का ही होता है, इससे बड़ा महीना नहीं होता, या तो 29 या तो 30। लेकिन अल्लाह पाक ने एक और दिन आप लोगों को अता फरमा दिया है और माह रमज़ान की 30 तारीख आ चुकी है और ये आखिरी जुमा है, यानी कि 5वां जुमा एक तोहफा हमें रब की तरफ से मिला है। खुदारा मैं आपके आगे हाथ जोड़कर आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आज का ये वजीफा नहीं छोड़ना, इस अमल को लाजमी करना। अगर ये वजीफा तुम लोगों ने छोड़ दिया, नहीं पढ़ा, गफलत की वजह से, लापरवाही की वजह से, किसी भी वजह से, तो पछतावा मुकद्दर बन जाएगा। लेकिन अगर आपने इस दिन को पढ़ लिया, इस अमल को कर लिया, 3 बार पढ़ लिया, तो फिर आप लोगों को इनामात मिलेंगे, फिर आप लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन नवाजेंगे। मगरिब की अजान से 1 मिनट पहले का भी अगर वक्त मिलता है ना, तो इस तस्बीह को छोड़ना नहीं, इस तस्बीह को ज़रूर पढ़ना, क्योंकि सिर्फ 3 बार पढ़नी है। छोटा सा वजीफा है लेकिन इसके फयूज़ व बरक़ात बहुत ही ज़्यादा गहरे हैं और पुर असर हैं। तो दोस्तों, आपने लाजमी माह रमज़ान के आखिरी जुमे को 30 तारीख को ये तस्बीह सिर्फ 3 बार पढ़नी है। अल्लाह वालों, मैं अपनी तमाम दुखियारी बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए एक ऐसा ही खास तस्बीह का राज लेकर आया हूँ, जिसको अगर आखिरी दिन माह रमज़ान का महीना अब ख़त्म हुआ चाहता है, आखिरी दिन है 30 तारीख है, उसके बाद शवाल का चांद नज़र आ जाएगा और हम सब लोगों को ईद उल फितर का जो है वो मौका मिलेगा और हम लोग ईद मनाएंगे। लेकिन अल्लाह वालों, एक तरफ रमज़ान का जाने का गम भी तो है कि जब माह रमज़ान का महीना आता है तो हम सब के दिल खुश हो जाते हैं, लेकिन जब ये महीना रुखसत हो रहा है तो हम सब के दिल अफसुर्दा भी हैं। और अल्लाह वालों, इस महीने में चांद को भी घिरन लगा है और अभी जो कल की बात है 29वें रोज़े की, आंधियाँ चली हैं, बहुत लोगों का नुकसान भी हुआ है। तो अल्लाह वालों, ये रब की तरफ से एक बहुत बड़ी आजमाइश और वार्निंग का साइन है, यानी रब आपको तंबीह कर रहा है, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, मत करो जो हम लोग कर रहे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? नाप तोल में कमी और चीज़ों को महंगा बेचना, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना। अल्लाह पाक, यकीन करें, सख्त बईदें इसके खिलाफ आई हैं। नबी पाक ने यहाँ तक फरमाया है कि वो मेरा उम्मती ही नहीं है जो मजबूरी से फ़ायदा उठाए। तो अल्लाह वालों, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन बार बार अपनी निशानियां जाहिर करके हमें बता रहा है कहीं ऐसा ना हो कि वो वक्त आ जाए कि हमारे दोनों अंगूठों को बांध दिया जाए, नाक में रुई ठूस दी जाए और हमें कब्र में दफना दिया जाए, यानी हमारा नामा अमल ख़त्म, इंतकाल हो जाए और फिर रब आपको कब्र में बताएगा और फिर रब आपको, जब आप रब की हुजूर पेश होगे, फिर रब आपको बताएगा कि तू क्या करता था ज़मीन के ऊपर, अब तू ज़मीन के अंदर है। तो अल्लाह वालों, बचें और रब के आज़ाब से डरें और रब से इस्तग़फ़ार करें और आज ये तस्बीह पढ़ें जिसका मैं राज आपको देने लगा हूँ। इंशाअल्लाह इस तस्बीह को पढ़ने से एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो जाएगा, ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ जिसमें ना कभी किसी के सामने आप लोगों को झुकना पड़ेगा, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा। ऐसी ज़िंदगी जिसमें तंगदस्तियाँ, गुर्बत, फाक़े, भूख हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। तो अल्लाह वालों, आज रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमअतुल मुबारक के दिन ये तस्बीह, ये अमल सिर्फ 3 बार पढ़ना है, सिर्फ 3 बार करना है। आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी, आपके घर के हालात बदल जाएंगे। अल्लाह वालों, आप में से जो कोई मकरूज है, कर्जदार है, कर्ज से निजात के लिए पढ़ ले, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कर्ज एक ऐसी बुरी बला है कि कर्ज जिसके साथ चिमट जाता है तो फिर वो कब्र तक साथ नहीं छोड़ता। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मकरूज होते थे, जो कर्जदार होते थे, उनका जनाजा नबी पाक नहीं पढ़ाते थे। हम सब ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि नबी पाक जनाजा नहीं पढ़ाते थे उन लोगों का जो कि मकरूज होते थे। लेकिन आजकल हम लोग बड़े धड़ल्ले से किसी की रकम खा जाते हैं और बोलते हैं कि दे दूंगा ना, लौटा दूंगा ना, तुझे तो रब ने बहुत दिया हुआ है।
भाई रब ने दिया हुआ है, उसको दिया हुआ है ना, आपको थोड़ी दिया हुआ है। आप आजमाइशी जिंदगी जी रहे हो तो आप किसी और के माल पर कब्जा नहीं कर सकते। नबी पाक जनाजा नहीं पढ़ाते थे, जो कि रहमतुल लिल आलमीन हैं, जिनके मुंह मुबारक से हमेशा जो निकले हैं अल्फाज और मोहब्बत वाले निकले, लेकिन वो भी जनाजा नहीं पढ़ाते थे। तो सोचें अल्लाह वालों, जब जनाजा नहीं पढ़ा रहे तो मगफिरत की दुआ और शफाअत हमारी कहाँ से करेंगे। तो दोस्तों, ये माह रमज़ान का आखिरी जुमा है और 30 तारीख है, ये हम सब लोगों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। तो दोस्तों, लाजमी इस तस्बीह को आप लोगों ने पढ़ना है, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बहुत ही ख़ास अमल है, बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है, और इसके अलावा यकीन करें फिर हमें 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। इसलिए लाजमी इस तस्बीह को आप लोग पढ़ लें, इंशाअल्लाह आप लोगों के लिए आसानी हो जाएंगी। अगर कोई बेरोजगार है तो वो रोजगार के लिए पढ़ ले, अपने कारोबार में उरूज तरक्की कामयाबी के लिए पढ़ ले, या फिर मेरी वो बहनें जो रिश्तों के इंतजार में हैं वो रिश्तों के लिए पढ़ लें, बेहतरीन रिश्ते के असबाब हो जाएंगे। ये वो तस्बीह है, ये वो अमल है, बस आज इस वजीफे को पढ़ने की देर है। अब अल्लाह वालों आए, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से पढ़ना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा, मगर उससे पहले आज की ख़ास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, आज माह रमज़ान की 30 तारीख आखिरी जुमे का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीस कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नज़र फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सब को शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। तो लिहाजा लाजमी दुआओं में शिरकत किया करें, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। और ये माह रमज़ान का महीना ये तमाम महीनों का सरदार है। और जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो दौलत का सबसे तेज तरीन वजीफा है। तो खुदा का वास्ता इस अमल को लाजमी पढ़ना, इस वजीफे को छोड़ना नहीं। अब तरीक़ेकार को समात कर लें, किस तरीके से वजीफा पढ़ना है, तरीक़ेकार क्या होंगे। देखें, बावज़ू हो जाए, बावज़ू हो जाए। ये चीनी या चावल जो भी आपने लेना है और पानी का गिलास वो लें, मुसल्ले पर रखें, बावज़ू होकर मुसल्ले पर बैठें, अपनी आंखों को बंद करें और सबसे पहले आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। अस्तगफार पढ़ने से होगा क्या, हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और जब हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ हो जाएंगे तो अल्लाह वालों खुद ब खुद हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब आ जाएगा, हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ आ जाएंगी, हमारे रिस्क में बरकत होने लगेगी। और देखें नबी पाक का तरीका क्या था, वो अस्तगफार किस तरीके से करते थे। एक हदीस में आया, आप 70 बार कमो बेश 70 बार आप अस्तगफार करते थे। सही तरीका जो है वो सुन लें।
अस्तगफिरुल्लाह एक बार हो गया। इस तरीके से देखें, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना मैं ये कहता हूँ कि गिनती मत गिनिएगा जब तक कि आपकी आंखों से आंसू ना निकल जाए। आंखों को बंद करें और अपने गुनाहों को सोचें और फिर इस्तगफार करना शुरू कर दें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपकी आंखों से आंसू भी निकल आएंगे और आपका जिस्म कांप जाएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको झुनझुनाहट आ जाएगी, झुरझुरी आ जाएगी। इसका क्या मतलब है? रब की रहमत नाजिल हो गई, अल्लाह पाक ने बख्शिश का इरादा कर लिया, और जब इरादा रब फरमा देता है ना तो आगे की ज़िंदगी भी आसान हो जाती है। और अल्लाह वालों, ये दिन साल में एक बार आता है, तो लिहाजा लाजमी आप लोगों ने, ये माह रमज़ान का महीना भी बड़ा मुकद्दस महीना है, तो लाजमी इस अमल को करें। और ये तरतीब होनी चाहिए, पहले इस्तगफार करें। इस्तगफार आप लोगों ने कर लिया, वैसे 70 बार करना होता है कम से कम, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गिनती मत गिनिएगा, बस जब तक कि रोना ना आए, रोना आना शुरू हो जाए फिर इस्तगफार छोड़ दें। और आप लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, दुरूद ताज, दुरूद तुंजिना, दुरूद कादरिया, कोई सा भी पढ़ लें। लेकिन मैं ये कहता हूँ जो कुरान में आया है दुरूद इब्राहिमी, जो नमाज वाला दुरूद है, वो पढ़िएगा। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई मालो दौलत के लिए परेशान है। अल्लाह वालों, हर बंदे की मुश्किलात, परेशानियां, हर बंदे के मामलात अलग अलग हैं। लेकिन ये माह रमज़ान की 30 तारीख़ आखिरी जुमा है, और अल्लाह वालों बादशाह जुमा है, क्योंकि 5वां जुमा है। ये रब की तरफ से तोहफ़ा है आप लोगों के लिए, हम सब के लिए। तो लाजमी ये तस्बीह आज पढ़िएगा। अब देखें, कोशिश करें कुछ सदका करने की। एक मुट्ठी चावल या चीनी ले लें, उसको सदका कर दे, वरना कुछ रकम जो आपके पास मौजूद हो उसको रब की राह में सदका कर दे, तो ये वजीफा ऐसे भी हो जाएगा। अब अपने खास मकसद को जहन में रखें और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है? अल्लाह वालों, एक मुट्ठी चीनी आप लोगों ने ले ली, अपने सामने रख ली, साफ सुथरी चीनी का इंतखाब करा है। अब आप लोगों ने क्या करना है? पहले नंबर पे जरा इसको समात कर लें, क्योंकि पहले नंबर का जो अमल है ये बहुत ही ज्यादा खास है। आपने पहले नंबर पे अल्लाह पाक के दो बड़े ही खास और जलाली इसमें आजम है, या कहारू और या जब्बारू। अल्लाह वालों, या कहारू या जब्बारू ये अल्लाह पाक के वो सिफाती नाम हैं जिनको पढ़ने से अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर जितनी मुसीबतें हैं, आप पर जितनी परेशानियां हैं, आपका रिस्क बंद है या आपके गुनाह ऐसे हैं जिसकी वजह से रिस्क नहीं बढ़ रहा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके उन तमाम गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। अल्लाह वालों, आपने पहले नंबर पे अल्लाह पाक का ये खास नाम या कहारू और या जब्बारू को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया, या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया, या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या कहारू या जब्बारू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 33 बार, 33 टाइम्स पढ़ना है। 33 बार कहा है, 33 बार ही पढ़िएगा, ना 32 बार ना 34 बार, 33 बार ही पढ़ना है। फिर उस चीनी पे दम कर दें, चीनी पे फूंक मार दें। अब आप लोगों ने दम कर दिया। देखें, चीनी पे दम करना जरूरी है। जब भी वजीफा पढ़ेंगे चीनी पे दम आप लोग लाजमी करेंगे। फिर फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो एक कुरानी सूरत का वजीफा है। अल्लाह वालों, ये सूरतुल फातिहा का वजीफा है। आप सूरतुल फातिहा में रब का शुक्र भी है, सिराते मुस्तकीम की तलकीन भी है, अल्लाह के रास्ते पर कुर्बानियां निसार भी हैं। आपने अपने मकसद को जहन में रखते हुए आप सूरतुल फातिहा को 7 बार पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा, और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
یہ صورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین صورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمتیں برکتیں جھما جھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے آخر میں بہت ہی خوبصورت نام ہے رب العالمین کا، یا فتاح۔ یا فتاح یہ رب العالمین کا وہ صفاتی نام ہے جس کو پڑھنے سے رب کی مدد ہمیں مل جاتی ہے۔ اللہ والوں یا فتاح آپ لوگوں نے آخر میں پڑھنا ہے، بہت ہی خوبصورت نام ہے اور بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اس کے معنی کھولنے والے، اور اس کی قسم تو رب نے خود ارشاد فرمائی ہے، اور یہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، 30 تاریخ آخری موقع ہے، لہٰذا
लाजमी पढ़िएगा। कैसे पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। या फत्ताहू एक बार हो गया, या फत्ताहू 2 बार हो गया, या फत्ताहू 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या फत्ताहू को सिर्फ 3 बार पढ़ना है, 3 टाइम्स पढ़ना है, 3 मरतबा पढ़ना है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका वजीफा हो जाएगा, ये आपका अमल हो जाएगा। अल्लाह वालों, अब जो सदका कर रहा है, मतलब 1 मुट्ठी चावल या चीनी जो भी आपके पास है उसको सदका कर दें। और अगर चीनी या चावल नहीं रखा तो फिर रकम भी कर सकते हैं, 150 रुपये जो भी आपकी तौफीक हो, रब की राह में सदका कर दे तो ये आपका अमल हो जाएगा। अब अल्लाह वालों, दुआ आप लोगों ने बहुत अच्छे अंदाज में मांगनी है, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ अल्लाह वालों बहुत ही खास हथियार है रब से राबते का और रब्बुल आलमीन को राजी करने का। तो दुआ लाजमी मांगे, अच्छे अंदाज में मांगे, लंबी दुआ करें ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पर रहम कर दे, क्योंकि ये माह रमज़ान का आखिरी दिन है, 30 तारीख है, और ये अल्लाह वालों जो है वो जुमतुल मुबारक का दिन भी है। तो लिहाजा बहुत फजीलत का हामिल ये दिन है हमारे लिए। और अल्लाह वालों, आप सब लोगों को एडवांस में ईद उल फितर का चांद बहुत बहुत मुबारक हो, शवाल का चांद। अल्लाह पाक आप सब की ज़िंदगी खुशियों से भर दे, ये ईद आप सब के लिए खूबसूरत बना दे, आप सब के ऊपर अपनी ख़ास नज़र करम और नज़र रहमत फरमाए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।